Hello everyone and welcome to the channel Rainbow Classes. So student, today in this video we are going to start new chapter of class first English, which is our tree. Okay, आज हम बच्चों क्या लेसन पढ़ेंगे। हमारे लेसन का नाम है बच्चों आवर ट्री। ओके, देखिए जैसा कि आपको ये नज़र भी आ रहा, आवर ट्री यानी कि हमारा पेड़। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको सुनना है और रीड करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे बच्चों, रीड करेंगे। ओके, और बहुत केयरफुली तरीके से क्या करेंगे, रीड करेंगे, जिससे हमारी प्रोनाउंसिएशन जो बेहतर बन सके, है ना। आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ अपने मन ही मन में पढ़ना है, फिर आपको कई बार इसको क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है। वर्ड को अच्छे से आपको प्रोनाउंसिएशन करना सीखना है, एक एक वर्ड को। चलिए आप मेरे साथ मन ही मन में पढ़िए और आपको इस चैप्टर पर फोकस करना है। चलिए लेट स्टार्ट। ए लिटिल बर्ड्स सी रिप फ्रूट ऑन आवर ट्री and eats a tasty berry. The bird flies tall and a very seed fall. ओके, हम एक एक पैराग्राफ को पढ़ते जाएंगे और साथ ही साथ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ओके, ए लिटिल, एक छोटा, मीन्स बच्चे क्या होता है, छोटी या छोटा। बर्ड मीन्स मतलब चिड़िया। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ ना, सी इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसका ये जो इन्होंने क्या कहा, प्रिंट जो है ये, क्योंकि ये प्राइवेट बुक पब्लिश है, इसलिए इन लोगों ने मिस्टेक की हुई है। यहाँ पर इसको जो एस लगाई, गलत लगाओ, बल्कि यहाँ होना चाहिए सी होना चाहिए, यानी कि चिड़िया ने देख, एक ए लिटिल सी, एक छोटे चिड़िया ने देख रिप फ्रूट ऑन आवर ट्री। रिप फ्रूट मतलब एक पका हुआ फल। रिप मीन्स बच्चे क्या होता है, पका हुआ। ओके, पका हुआ। फ्रूट मीन्स बच्चे फल। ऑन आवर ट्री, ऑन मतलब पर, आवर मतलब हमारे, और ट्री मतलब पेड़ पर। हमारे पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया ने देखा पका हुआ फल। किसने देखा बच्चों, चिड़िया ने देखा। किसके पेड़ पर देखा, हमारे पेड़ पर देखा। ठीक है, एंड ईट्स ए टेस्टी बेरी, और उसने क्या करा, ये टेस्टी बेरी जो थी उसने क्या करी, ईट कर ली। ठीक है, यानी कि खा ली। द बर्ड फ्लाइज टॉल, और वो क्या हुई, चिड़िया ऊंचाई पर उड़ गई। फ्लाइज टॉल, ओके, ऊंचाई पर। टॉल मतलब बच्चों क्या होता है, ऊंचाई, ऊंचाई या फिर ऊंचाई। ओके, ऊंचाई पर चढ़ गई। एंड ए बेरी सीड्स फॉल, उसने क्या करा, जो पका हुआ जो फल था उसने क्या करा, उसको खा लिया, और उसका जो बीज था उसको उसने फेंक दिया। ठीक है, और वो आसमान में उड़ती हुई उस बीज को फेंक करके उड़ गई। उड़ते में उसने उस बीज को ज़मीन पर गिरा दिया। ओके बच्चों, फॉल कर दिया, बीज को गिरा दिया। ओके, बेरी के बीज को। रेन्स हैव कम, हरी लेट्स रन, क्लाउड्स रैन and sun, our plant is born a little one. Let's rain have come, जब बारिश का आना हुआ या जब बारिश आई, ठीक है। हरी लेट्स रन, तो सभी लोग जो है दौड़ने लगे। जब बारिश आती है तो आप भी अपने घर पे दौड़ते हैं ना, भागते हैं कि कहीं हम बारिश में ना भीग जाएं। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि बारिश आना शुरू हुई और हरी लेट्स रन, और सभी लोग क्या हुआ, भागने लगे। चलिए चलिए भागते हैं। क्लाउड रेन्स एंड सन, अब भाई कैसे बादल बनते हैं, हम कैसे पता करेंगे। तो कैसे बादल बनते हैं, जब बहुत तेज़ गर्मी होती है, जब सूरज जो है, सूरज की किरणें जो हैं सीधी पड़ती हैं हमारे पृथ्वी पर, तब क्या होता है कि जो नदियाँ होती हैं, तालाब होते हैं, झरने होते हैं, उसका पानी क्या होता है, स्टीम हो करके वो आसमान में पहुंच जाता है। आसमान में पहुंचने के बाद में वाटर जो है गर्म होते हुए क्या होता है,
आसमान में पहुंच जाता है। जब वो आसमान में पहुंचता है तो वो क्या होता है कि वो बादल का रूप ले लेता है। धूल मिट्टी के कण उसमें समा जाते हैं पानी में, और फिर क्या होता है वो एक बादल का रूप ले लेते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, वो बहुत देर तक नहीं रुक पाते, जिसकी वजह से क्या होता है वो बारिश के रूप में ज़मीन पर दोबारा से बरस जाते हैं, यानी कि अर्थ का जो पानी होता है दोबारा से अर्थ पर आ जाता है। ओके, तो देखिए यही कह रहा है कि सन आया, फिर उससे बादल आया, उससे फिर क्या हुई, रैन हुई। ओके, आवर प्लांट्स इज बॉर्न ए लिटिल वन। ओके बच्चों, आवर प्लांट्स इज बॉर्न, तो हमारे पौधे क्या हुआ बच्चे, हमारे पौधे जो है, अब जो बीज पड़ा हुआ था तो बारिश का जो पानी था उस बीज में लगा और उसको सॉइल मिल गई थी। सॉइल मतलब बच्चों मिट्टी मिल चुकी थी उस बीज को, तो उसको ज़रूरत किसकी थी बच्चों, वाटर की ज़रूरत थी। वाटर की जब ज़रूरत थी, अब उसकी ज़रूरत किसने पूरी कर दी, रैन ने, बारिश ने पूरी कर दी उसकी ज़रूरत। अब क्या हुआ, वो बीज जो था अंकुरित हो गया। ठीक है, अब जैसे कि हम कहें कि एक पेड़ को एक जो बीज होता है, ठीक है बच्चों, अब वो बीज है, वो जो सीड्स है वो पेड़ कैसे बनेगा। ओके बच्चों, सीड्स है जो कैसे पेड़ बनेगा, तो उसको सबसे पहले क्या ज़रूरत चाहिए, क्या चाहिए उसको, चाहिए है बच्चों, एक तो सॉइल पर चाहिए उसको, और क्या चाहिए बच्चों, वाटर चाहिए। ओके, और क्या चाहिए, सन। इन तीनों चीज़ों से मिल करके वो क्या बनेगा, एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो वही हुआ कि जो चिड़िया ने जो बीज, बेरी का बीज ज़मीन पर फेंक दिया था खाते टाइम, तो उसी से क्या हुआ था कि बारिश की जो बूंदें पड़ी तो उस सीड्स के क्या हुआ कि वो अंकुरित हो गया, और अंकुरित होने के बाद में उसने क्या हुआ, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना करके उसने क्या करा, वो एक पौधे के रूप में विकसित हो गया। अब हमें बच्चों एक चीज़ और पता चली कि पेड़ बनने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, हमने आपको समझा दिया है, सॉइल, वाटर और सन। ओके, आवर प्लांट्स इज बॉर्न, हमारे पेड़ जो हुए कैसे हो गए, पैदा। जब बारिश पड़ी तो क्या हुआ, बीज जो थे वो अंकुरित हो गए, तो पैदा होना शुरू हो गए बीज सीड से। ए लिटिल वन, एक छोटा सा पौधा क्या हुआ, अंकुरित हुआ। ओके, आगे देखिए, नाउ ए ट्री विद ब्रांचेस लॉन्ग, crows and birds song, crawling ants and spiders webs, caterpillars with tiny legs, rich green leaves, life uplandly. ओके, अब क्या हुआ, एक जो ट्री था वो, उसकी जो ब्रांचेस थी, जो उसकी शाखाएं थी, कैसी होने लगी, बढ़ने लगी। और वो देखिए इस पिक्चर में आपको वो कैसी होने लगी, लॉन्ग होने लगी। ब्रांचेस देखिए कितनी लॉन्ग है। ओके, जैसे कि आपको इस पिक्चर्स में भी नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहे हैं। उसकी ब्रांचेस कैसी होगी, उसकी शाखाएँ कैसी होगी बच्चों, लॉन्ग हो गई। ब्रांचेस में बच्चे होता है शाखाएँ। ओके, क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग, जो कौवे थे और जो चिड़ियाँ थी वो क्या करने लगी, इस पेड़ के ऊपर गुनगुनाने लगी, चहचहाने लगी, और कौवा काँव काँव करने लगा इस पेड़ पर। ओके, क्रोलिंग आंट्स एंड स्पाइडर, जो आंट थी और जो स्पाइडर थे, ठीक है। क्रोलिंग मीन्स बच्चों होता है जो अपने पैर और जिस्म से को मिट्टी में हल्के हल्के रेंग करके जो चलने वाले होते हैं, जैसे कि आंट देखा है आपने, जो ज़मीन से मिलके ही चलती है ना। और जो स्पाइडर यानी कि मकड़ियाँ जो होती हैं वो भी ज़मीन से अपने पैरों से खिसकती हैं। तो वो जितने भी हमें क्या बोलते हैं, वो हैं जानवर, ठीक है। वेब्स और कैटरपिलर्स विद टाइनी लेग्स, और जो कैटरपिलर्स जो होता है, कैटरपिलर्स मीन्स उसे बोलते हैं जो तितली होती है ना, तितली, उसका एक तरह से बेबी कह सकते हैं हम लोग, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसे बोलते हैं कैटरपिलर्स। और वो जो ना इस तरह की शेप में होता है,
इस तरीके के कुछ शेप में होता है और आपने उसके ऊपर ऐसे 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 और जबकि सिंगुलर फॉर्म में है हमें इसको प्लूरल बनाना है। पिक्चर्स क्या करूँगी यहाँ पे बच्चों देखिए वीडियो के अंदर मैं जो सेव कर दूँगी उससे आपको करते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा सिंगुलर हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब इसकी जो कैटरपिलर जो होती है ना इससे ही थोड़े टाइम बाद क्या होता है तितली बन जाती है। ये वो कैटरपिलर बनाना है इसको। आपने देखा हो कई बार हमारे घर में देखिए कितनी बड़ी साग सब्जियाँ आती हैं तो इसके अंदर वो छोटे छोटे से ग्रीन कलर के जो कीड़े निकल जाते हैं, है ना। उनके जो पैर जो होते हैं काफी ये हमारे सिंगुलर फॉर्म में दिए हुए टाइप के रहते हैं, एक वचन में दिए हुए बच्चों। और गोभी के अंदर ये कीड़ा निकलता है तो इस सिंगुलर कीड़े को ही बोलते हैं कैटरपिल्स, कैटरपिलर्स। ओके, और यही जो वो होता है कैटरपिलर थोड़े टाइम बाद क्या होता है न्यू बोर्न बेबी से जैसे जैसे विकसित होता जाता है, बढ़ता जाता है, ग्रो करता जाता है। एक वर्ड होगा तो हमारे बाद में क्या होता है कि तितली का रूप लेता है। क्या करना बहुवचन बनाना है इसको। तितली का रूप जो क्या करता है धारण कर लेता है। तितली जो है इसका एक विकसित जो है वो है आकार का तितली। हम उसको हमें क्या करना है जो सिंगुलर जो हमारा बर्ड बना हुआ है और वो क्या करता है छोटी टाइनी लेग्स में क्या करना छोटी छोटी टांगों से यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। ये बेरी है, पेड़ के ऊपर रहता है तो रिच ग्रीन लीव्स और हरी जो लीव्स हैं जो पत्तियां हैं लाइफ एब्सेंटली। ये समझ क्या करना है इसकी जितने भी जानवर हैं जितने भी पक्षी हैं और क्रोलिंग और स्पाइडर और यहाँ पर जो ये सभी जो ये कहाँ पे रह रहे हैं बच्चों, तो ये बच्चों रह रहे हैं पेड़ के ऊपर। ये देखिए कर लेंगे आगे दिखा रही है नेक्स्ट पिक्चर में सीड्स में भी ऐसे लगा देंगे। ये देखिए सभी के सभी और लीफ यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे ट्रीज में भी। ठीक है, ये देखिए क्लाउड्स में भी देखिए आंट है, ये गिलहरी है, ये सभी के सभी यहाँ पे पक्षी है। ये नेक्स्ट में अपने क्या करना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसको सब में ऐसे लगा देना। ट्री है, ये देखिए बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। आगे हम देखेंगे लेटेस्ट टॉक के अंदर हम बात करेंगे लेटेस्ट प्लक वेयर डू बर्ड बट डू नॉट फॉल। जो पक्षी है वो बच्चों कहाँ लगे द ट्री हैज पक्षी को। अब इस पेड़ पर क्या लग रहा है जब ये जो पेड़ था ये किस चीज का वो देगा फल, तो ये पेड़ देगा फल। कौन सा फल देगा जो चिड़िया ने यहाँ पे आपको दिखाया था। हमने चिड़िया ने क्या खाया था, हमने पकी हुई वो खा ली थी। क्या कह रहा है वेयर डू बर्ड लिव, इसने पका हुआ फ्रूट खा लिया था। बर्ड फूड कौन सा था जो पक्षी हैं तो वो कहाँ पे रहते हैं बेरी खा लेगी। तो बेरी का जो बीज था जो सीड्स था उससे कौन सा पेड़ बनेगा बच्चों, तो उससे बनेगा बेरी का पेड़। तो ये पेड़ बच्चों का काय का बना बेरी का। तो यहाँ पे यही चीज कह रहे द ट्री हैज फ्रूट, देखिए ट्री पर इस पेड़ पर फ्रूट लगे हुए हैं। ये फ्रूट बाबू काय के हैं बच्चों, ये फ्रूट हैं ट्री बेरी के। ओके ओके, सम बिग सम स्मॉल या फिर इसके अलावा कुछ जो है बहुत छोटे छोटे से हैं, कुछ जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। बड़े बड़े हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसको हम तोड़ेंगे बट डू नॉट फॉल, इसको हम क्या करेंगे बर्ड तोड़ेंगे बट डू नॉट फॉल। हमें क्या करना है इनको तोड़ते हुए क्या करना है गिरना नहीं है। ओके, इन आगे देखेंगे द क्रोज, क्रोज यानी कि कौवा जो है क्रोज नेस्ट पर जो बर्ड्स हैं वो कहाँ रहते हैं पेड़ पर भी रहते हैं और कहाँ रहते हैं घोंसले में रहते हैं। इसका दोनों में कोई भी आंसर आपका द राइट होगा, रॉन्ग कोई सा नहीं होगा। हैविंग और ये क्या है काफी जो कौवा जो है वो क्या कर रहा है बच्चों आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे लेटेस्ट टॉक के अंदर। अब प्रेस कैसे कर रहा है बच्चों, सीन एनी बर्ड्स वो क्या कर रहा है योर हाउस, वो क्या आपने अपने घर के आसपास पेड़ है पक्षी देखे वहाँ पर बैठा हुआ। तो हम लिखेंगे ये पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठा हुआ है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं प्रेस को आसपास आपके जो प्लेग्राउंड वगैरह जो होते हैं आपने जरूर सुने होंगे, उनकी आवाज और देखा भी होगा आपको। ऑन या फिर आपने आसमान में भी देखे होंगे उड़ते हुए अपनी छत के ऊपर से। ओके, डू यू नोट देयर नेम इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज, क्या आप उनके नाम जानते हैं इंग्लिश में या फिर अपनी ही लैंग्वेज में। अपनी ही लैंग्वेज मतलब जो आपकी मदर टंग है। जो कौवा जो है कहाँ पे बैठा हुआ है पेड़ की एक शाखा पर बैठा हुआ है जो काफी ऊंचाई पर है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे और जो स्क्वायरल है यानी हम इसमें लिख देंगे गिलहरी है बच्चों। गिलहरी जो है वो क्या कर रही है रन कर रही है बार बार दौड़ रही है। वो छोटी सी होती है और क्या होता है बहुत ज्यादा एक्टिव हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो पेड़ पर कभी ऊपर कभी नीचे दौड़े जा रही है बार बार। ओके ओके बच्चों दौड़ रही है हमारा कंप्लीट हो गया। सी द मंकी हैविंग फन। नेक्स्ट देखते हैं और देखो जो मंकी है ये देखिए आपको नजर आ रहा है मंकी लेटेस्ट। ये देखिए इसमें पेड़ की जो टहनी है पेड़ की जो टहनी है उसमें किस तरीके से एक हाथ से लटक रहा है। हमें उन चीजों को सर्कल करना है जो चीज हमें ट्री से मिलती है। ओके तो देखिए जो शहद है वो ब्रांचेस और उसकी जो स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस यहाँ पर लगे पेड़ में लगा होता है। ये और ब्यूटीफुल ट्री जो है हैज सो ये पेड़ से मिलते हैं सो मैनी गलत थिंग्स। जो इसकी जो मजबूत बच्चों शाखा लकड़ी होता तो हम लिख सकते हैं प्रीटी स्विंग्स।
स्विंग्स में बच्चों है ये पतंग है खूबसूरत जो है झूले पड़े हैं इस पर। बच्चों ने क्या करा है मजबूत टहनियों पर क्या करें झूले डाल लिए हैं, जिनसे ये इन्होंने पूरा ब्रांचेस हैं उसकी जो खूबसूरती क्या है बच्चों बढ़ गई है। चलिए हम इसको और ब्यूटीफुल ट्री, ओके, हमारा सुंदर सा पेड़ क्रोज हैज सो मेनी थिंग्स। इस बुक नहीं में पेड़ पर क्या है बहुत सारी और क्लोज को क्या है थिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए एक चिड़िया के जैसे बीज से ये क्या एक पेड़ बना। एक पेड़ बनने में इसमें इस पेड़ पर मंकी, गिलहरी है ना, और आंट और आउल और ये सभी पक्षी रहने के बाद भी ये हमें एक तो फल दे रहा है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है ना। और जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो पेड़ की छांव में रह रहे हैं और इन्हें एकदम से अच्छी और प्यूरीफायर एकदम से क्या मिल रही एयर मिल रही है ना, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें बच्चों को क्या हो रहा है मनोरंजन भी हो रहा है, बच्चे यहाँ पर फन भी कर पा रहे हैं, अब फिजिकल अपने आप को एक्टिव भी कर पा रहे हैं। तो देखिए एक चिड़िया के छोटे से बीज से देखिए किस तरीके से हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है और किस तरीके से पक्षी और जो पेड़ यहाँ पर के जो मंकीज वगैरह हैं इनको किस तरीके से एक रहने के लिए भी स्थान मिला। इसके साथ ही साथ हम लोग खाने के लिए यहाँ पर से फल भी मिल रहे हैं और पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी, इसलिए पेड़ों को बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली लाएं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को हरा भरा बनाएं और जहाँ होगी हरियाली वहाँ होगी खुशहाली। तो आपको पता ही है क्योंकि हरे पौधे हमें क्या देंगे अच्छी ऑक्सीजन देंगे और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो क्या करते हैं पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके हमें क्या देते हैं एक प्योर ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए हमारे पेड़ जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, इनको हमें क्या करना है सेव करना है और सेफ रखना है। ओके चलिए आगे देखेंगे हम। ये क्या बच्चों ट्री मीन्स बच्चों पेड़ है। ओके ट्री मीन्स बच्चों क्या है पेड़। बेरी जो चिड़िया ने खाया था फ्रूट ड्रिप पका हुआ खाया था उसे बोलते हैं बेरी। ये बेर का ही एक किस्म होता है, बेर की एक टाइप होता है, बेर की एक किस्म होती है। ओके रैन मीन्स बच्चों क्या होती है बारिश। ओके आपने देखा ना बरसात में कैसे हर जगह हरियाली हरियाली होती है, घास के जो वो खाली जो मैदान होते हैं वो भी बारिश आने पर भी हरे हरे हो जाते हैं। तो क्यों जाते हैं इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको क्या होता है कि पानी की ज़रूरत होती है, किसको हमारी अर्थ को पानी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ जो है जो मैदान खाली हैं वो हमें ग्रीन ग्रीन नज़र आने लगते हैं। ओके और ये क्या है कैटरपिलर्स अभी हमने आपको पढ़ाया था यहाँ पर। कैटरपिलर्स जो है ये इसको हम बोल सकते हैं बटरफ्लाई का बेबी, इसको बोल सकते हैं न्यू बॉर्न बेबी बोल सकते हैं इसको हम कैटरपिलाई का, इसको हम बोल सकते हैं बटरफ्लाई न्यू बॉर्न बेबी तरीके से बोल सकते हैं। ओके ये छोटा सा ऐसे कीड़ा सा होता है और वो क्या होता है बाद में अपने थोड़े टाइम बाद में क्या होता है ये तितली का रूप ले लेता है। ओके आगे देखेंगे। टिक द करेक्ट आंसर व्हाट डिड द लिटिल बर्ड ईट। हमें क्या करना है एमसीक्यूज में जो करेक्ट आंसर हमें इनको क्या करना है बच्चों टिक करना है। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट डिड द लिटिल बर्ड ईट, जो छोटी जो चिड़िया थी बच्चों वो क्या खाती थी, आपको पता है हमने यहाँ पर पढ़ा था। छोटी चिड़िया बच्चों क्या खाती थी, उसने क्या खाया था बच्चों बेरी खाई थी, रिप फ्रूट पकी हुई क्या खाई थी उसने बेरी खाई थी। तो उसने जूसी ऑरेंज लिखा हुआ है, रिप मैंगो लिखा हुआ है, टेस्टी बेरी, तो उसने खाई थी बेरी, तो हम इसको बेरी पे टिक कर देंगे। ओके द लिटिल प्लांट्स ग्रोज इन टू ए, जो छोटा पौधा था है ना इनटू ए कैसे क्या हुआ फिर उसका बिग बेरी बन गया, फिर बिग बर्ड बन गया या फिर बिग ट्री। तो क्या बन गया था बच्चों हमने यहाँ पे देखा था एक सीड से ये क्या हुआ था छोटा बना था, फिर उसके बाद में ये बड़ा ट्री बन गया था। ओके तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बिग ट्री पर टिक कर देंगे। ओके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए बच्चों हम क्या करते हैं इन क्वेश्चन को समझेंगे। ओके क्वेश्चन आंसर को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट। ठीक है तो जो छोटी चिड़िया थी उसने लिटिल जो वो थी बर्ड्स थी उसने जो फ्रूट्स जो खाया था वो कहाँ पर देखा था। तो हम क्या लिखेंगे द
लिटिल bird, the little bird saw the fruit on the tree. ओके कि जो इस चिड़िया ने जो फ्रूट देखा था वो कहाँ देखा था? ट्री पर देखा था। अब इसका आंसर हम दो टाइप में कर सकते हैं। आंसर नंबर ए भी 1 है और आंसर नंबर 1 है। आप दोनों में से कोई भी आंसर करेंगे, आपका क्वेश्चन दोनों में से कोई भी आंसर इसका जो होगा रॉन्ग नहीं होगा, ठीक ही होगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन के आगे हम इसका आंसर नंबर 1 डाल कर लिख सकते हैं, ऑन द ट्री। जो छोटी जो बर्ड थी उसने जो फ्रूट देखा था ट्री पर देखा था। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम पहले हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। What does she do? What does she do? तो उसने क्या किया था, किसने बच्चों? लिटिल बर्ड्स ने। तो हम यहाँ पे क्या इसका आंसर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लिखेंगे she eats the fruits. बच्चों देखिए, हमने जो ये चैप्टर है ये हमने कंप्लीट किया है और ट्री का। तो हम इससे क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले हम ये जो वर्ड मीनिंग है इसको समझ लेंगे। देखिए बच्चे, राइप मीन्स कैसे होता है, पका हुआ या परिपक्व। ओके, और इसका जो अपोजिट होगा उसको बच्चों बोलेंगे कच्चे को अनराइप। ओके, आगे देखिए, टेस्टी मीन्स क्या होता है, स्वादिष्ट होता है, जिसे हम मज़ेदार भी बोलते हैं। ओके, बेरी जो होता है एक टाइप का जिसको हम झड़बेरी बोलते हैं। ठीक है, उस टाइप का एक पेड़ होता है जो हम खाते हैं, और जो पक जाती है पूरी तरीके से, सूख सी जाती है हल्की सी, उसमें नमक मिला के खाई जाती है, वही उसको बेरी बोलते हैं। ओके, बहुत ही टेस्टी लगती है, खट्टी मीठी होती है, हल्की हल्की है। ठीक है बच्चों, टैल मीन्स बच्चों होता है ऊँचा, सीड मीन्स बच्चों होता है बीज या दाना। ओके, फॉल मीन्स बच्चा होता है कम डाउन, यानी कि नीचे गिर जाना। ओके, या फिर नीचे गिरना। हरी मिर्च बच्चे होता है जल्दी। क्लाउड मीन्स बच्चे होता है अम्बुद। अम्बुद जो है बच्चे एक संस्कृत का वर्ड है। ओके, क्लाउड्स मीन्स ये इंग्लिश का वर्ड है और इसको हम बोलते हैं बादल। ओके, जब तेज़ धूप होती है तो क्या होता है कि पानी जो होता है वो बादल में चला जाता है स्टीम बन करके। ओके, आपने कई बार देखा होगा, आप अगर पानी के तालाब वगैरह के पास जाइए या फिर आप किसी टब में पानी रखिए और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो, तब आप देखिएगा कि पानी किस तरीके से सूरज की जब किरणें तेज़ पानी में पड़ेंगी तब क्या होगा कि पानी जो होगा स्टीम बन करके किस आसमान में उड़ेगा। ये इसको आप प्रैक्टिकली करके घर पर देख सकते हैं। और फिर जब तेज़ धूप होगी तो उससे क्या होगा, जब स्टीम बन करके पानी आसमान में जाएगा तो यही क्या होगा कि यही बादल का रूप ले लेता है। ओके, प्लांट में जो होता है पौधा, जैसे छोटा, इसको हम बोल सकते हैं छोटा रूप का पौधा होता है, जब बड़ा हो जाता है तो उसे ट्री बोलते हैं। बोर्न मीन्स बच्चों होता है पैदा होना या फिर उत्पन्न होना। ओके, ब्रांचेज मीन्स बच्चों होता है शाखाएं। क्रोज मीन्स कौवा। ओके बच्चों, क्रोज क्या होता है, मूविंग विद द हेल्प ऑफ एंड नीज। जो जानवर छोटे होते हैं जो अपनी कैसे चलते हैं, हाथ से या फिर घूमते हुए जो चलते हैं। आपने देखा होगा स्नेक को, फिर आपने स्पाइडर को, ओके, मकड़ी को देखा आपने, किस तरीके चलते हैं, वो अपने हाथों से के सारे ज़मीन पर क्या कहते हैं, मूविंग एक तरह से करके और अपनी हेल्प ले करके हाथों के चलते हैं, जैसे कि छिपकली वगैरह हो गई। ओके, आंट और चींटियाँ भी ऐसी होती हैं, स्पाइडर, मकड़ियाँ। वेब मीन्स क्या होता है, मकड़ी का जाला। ओके बच्चों, वेब मीन्स क्या होता है बच्चों, मकड़ी का जाला। आंट मीन्स चींटियाँ, स्पाइडर मकड़ियाँ। ओके, आगे देखेंगे। कैटरपिलर मीन्स भी जो क्या होता है, ये जो होता है न्यू बॉर्न बेबी को, उसको हम बोल सकते हैं एक तरह से। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ये एक बटरफ्लाई का रूप ले लेती है। ओके बच्चों, आपने देखा पेड़ कई बार हमारे यहाँ सब्जियों में आ जाती है। मैंने चैप्टर में भी इसको डिफाइन कर दिया अच्छे से, और मैं आपको कुछ पिक्चर्स डाल वीडियो करने को इस कॉन्सेप्ट को अच्छे कर पाएंगे। लिविंग भी पता डेंजर जो क्या होता है, सारा आर्ग नंबर क्या होता है, छोड़ना। मीन्स क्या होता है, साइड ऑन ब्रांच ऑफ द, क्या होता है कि पेड़ की जो टूटी हुई जो ब्रांच जो शाखा होती है उस पर बैठना। ओके, स्क्वायरल क्या है, एक गिलहरी है, इसको क्या कहा गया है, ए स्मॉल ग्रे एनिमल विद लॉन्ग एंड क्या थिक टेल। उसकी पूंछ क्या है, पतली सी होती है
और कैसी होती है वो, उसके ऊपर रुए रुए से होता है, जिससे वो हमें मोटी नज़र आती है। वैसे एक्चुअल में पतली होती है और लंबी होती है। छोटा ग्रे कलर का एनिमल है। ओके, मंकी मीन्स बंदर, आपको पता ही है। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, और प्रिटी मीन्स सुंदर या फिर सलोना, और स्विंग मीन्स बच्चों के झूले। ओके, ए प्लेफुल रोप हैंगिंग ऑन ए ट्री। ओके, जब पेड़ में जब झूले पड़ते हैं तो उससे उसकी पेड़ की खूबसूरती बढ़ जाती है। चलिए बच्चों, ये हमारा चैप्टर था, मैं इसको वीडियो में फिनिश कर चुकी हूँ। ओके, ये देखिए। चलिए, आप ये वीडियो देखिए मल्टीपल टाइम, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहे, यही मेरी आशा है। आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करें। ओके बच्चों, एग्ज़ाम में फर्स्ट आएँ, आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें, और मल्टीपल टाइम को इसको देखें, और कई बार इसको प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करें। ओके बच्चों, जिससे आपको क्या होगा, वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करना आएगा। और बस मेरी यही आशा है आपको एग्ज़ाम में काफ़ी आपके लिए क्या हो, हेल्पफुल हो। चलिए बच्चों, इस चैप्टर को हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।